आज हम बात करेंगे उन जाबाज सोल्जर्स की जो देश की आन बान शान के लिए टिके हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जाबाज सोल्जर्स की जो देश की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में कैसे स्नाइपर बना जाता है, हाउ टू बिकम अ स्नाइपर इन द इंडियन आर्मी। तो आज हम समझेंगे कि कैसे कोई सैनिक इंडियन आर्मी में स्नाइपर की तरीके से अपॉइंट हो सकता है, उसके लिए किन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, किन क्वालिटीज की जरूरत होती है, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। तो आज हम ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो बात करते हैं हाउ टू बिकम अ स्नाइपर इन द इंडियन आर्मी। ओके, तो आप में से बहुत सारे सोल्जर्स होंगे जो ये सपना देखते होंगे कि सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ाया जाए। तो कैसे बेटा उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो कभी भी इंडियन आर्मी में स्नाइपर बनने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। देखो, सारे इंडियन आर्मी में सब सोल्जर्स होते हैं, स्नाइपर्स भी होते हैं, लेकिन स्नाइपर्स जो होते हैं वो बाकी सोल्जर से अलग होते हैं। इसका मतलब यदि वो अलग होते हैं तो उनके अंदर कुछ स्किल्स या कुछ क्वालिटीज हैं वो बाकियों से डिफरेंट होती होंगी। तो सबसे पहली बात आती है वो कौन से स्किल्स होते हैं जो स्नाइपर्स के अंदर होने बहुत जरूरी हैं। तो वो स्किल्स होते हैं लैंड रिकॉनेसेंस, कॉम्यूफ्लेज एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये वो तीन क्वालिटीज हैं जो किसी भी एक सोल्जर को बाकी सोल्जर से अलग करती हैं और स्नाइपर बनने में उसकी मदद करती हैं। तो बात करते हैं भाई इससे अगला स्किल्स के बाद में जो स्टेजेस होती हैं टू बिकम अ स्नाइपर वो क्या क्या होती हैं। तो मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो समझेंगे। यू मस्ट बी ऑन एक्टिव ड्यूटी इन ऑर्डर टू बिकम अ स्नाइपर। यदि आप स्नाइपर बनना चाहते हैं तो आप इंडियन आर्मी में ऑन ड्यूटी होने चाहिए। अगर आप ऑफ ड्यूटी हैं तो आप स्नाइपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, स्नाइपर नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑन ड्यूटी होना होगा। इसके बाद बाकी प्रोसीजर्स होते हैं, बाकी स्टेजेस होते हैं। तो स्टेजेस टू बिकम अ स्नाइपर अटेन फिजिकल स्टैंडर्ड्स। वैसे तो इंडियन आर्मी में जितने भी सोल्जर्स होते हैं सबका फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत बेहतरीन होता है और सब फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरते हैं, तभी वहां पर वो सोल्जर्स हैं। लेकिन स्नाइपर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। जैसे द कैंडिडेट शुड हैव अ 20x20 विजन टू आइडेंटिफाई हिज एनिमीज फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि उसका जो विजन होना चाहिए वो 20x20 होना चाहिए। अब ये 20x20 विजन नेचुरल भी हो सकता है और करेक्टेबल भी हो सकता है, दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपका विजन प्रॉपर 20x20 नहीं है बट करेक्ट होके करेक्टेबल करने के बाद में वो 20x20 हो जाता है, तभी भी ये एक्सेप्टेबल होगा। टू बिकम अ ब्रिलियंट स्नाइपर, अब अगर आप ब्रिलियंट स्नाइपर बनना चाहते हैं वन मस्ट बी फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट। आपको फिजिकली फिट होना होगा जैसे कि इंडियन आर्मी के सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको साइकोलॉजिकली भी फिट होना होगा। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को आपको अवॉइड करना होगा। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, किसको? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को, यानी कि टॉक्सिकेशन से दूर रहना होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है, आपके आंख कान बिल्कुल खुले होने चाहिए। तो स्नाइपर बनने के लिए ये थोड़े से फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है बेटा इन एन इन्फेंट्री सोल्जर वो कैसे मिलता है, वो एक्सपीरियंस क्या है। लेट्स सी, व्हेन यू एनलिस्ट इन द इंडियन आर्मी, जब आप इंडियन आर्मी में एनलिस्ट होते हैं यू मस्ट एनरोल इन इन्फेंट्री स्कूल महू। महू के बेटा इन्फेंट्री स्कूल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, टू रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम द आर्मी मार्क्समैन जो यूनिट होती है बेटा, आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट AMU, यहां से आपका एनरोलमेंट होता है, यहां से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। एज एन इन्फेंट्री सोल्जर वन शुड बी एबल टू यूज वेपन्स। भाई आप इन्फेंट्री सोल्जर से तो आपको क्या क्या समझ आता है, आपको वेपन्स यूज करना आना चाहिए, डील विद प्रेशर, हाउ टू डील द प्रेशर, आर्मी में सोल्जर होते हैं 100% आना चाहिए। यूज गुड ग्राउंड टैक्टिक्स, जितनी भी ग्राउंड की टैक्टिक्स होती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड को कैसे देखा जाता है, ग्राउंड के बारे में सब पता होना चाहिए, वहां का वेजिटेशन, ऑल दोस थिंग्स। ओके, एंड बी विलिंग टू टेक ऑन ऑब्स्टिकल्स, और बाधाओं से कैसे पार किया जाए, बाधाओं को कैसे पार किया जाए ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि यू हैव टू रीच अ सफिशिएंट रैंक, आपको एक सफिशिएंट रैंक पे पहुंचना है बिफोर यू कैन ज्वाइन द आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट।
जब आप एएमयू को ज्वाइन करते हैं, यू मस्ट फर्स्ट अचीव अ पर्टिकुलर रैंक। आपको आर्मी में पर्टिकुलर रैंक पर पहुंचना होगा, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय योर सीनियर्स, तो तभी आप एएमयू में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, यानी कि आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। ये एक स्टेज होती है। इसके बाद वॉलंटरी टू अटेंड आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, आप इसको वॉलंटरी अटेंड करते हैं, मतलब दैट इज नॉट इन द प्रेशर। आपको कोई कहेगा नहीं कि यू कैन गो, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन इट वॉलंटरी। ये आपकी खुद की इच्छा होती है, ठीक है, कि मैं इंडियन आर्मी में एक कदम और सुरक्षा में आगे बढ़ाऊंगा, तो आप ये वॉलंटरी ज्वाइन करते हैं। यू मस्ट वॉलंटरी टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी स्नाइपर टीम इफ यू पॉजेस ऑल दीज क्वालिटीज। ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे हैं, आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करते, विजन करेक्शन है, और बाकी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, साइकोलॉजिकली आप बहुत स्ट्रांग हैं, तब आप इन एबिलिटीज के तौर तरीके को देखते हुए बेटा आप स्नाइपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू पॉजेस ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज एबिलिटीज, it won't be difficult for you to be chosen for the Indian Army shooting team which competes in the Olympic, जो ओलंपिक्स में भी compete करती है। ओके, तो भाई ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब आता है कंप्लीट द कोर्स। कोर्स कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको जब आप भाई यहां ट्राई करते हैं, वॉलंटरी आप ट्राई करते हैं, ठीक है, आप पहले से एक सोल्जर्स हैं, आपको सारी जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो टू बिकम अ प्रोफिशिएंट स्नाइपर कंप्लीट द आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ट्रेनिंग। आपको स्नाइपर बनने के लिए आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जो होती है ना, एएमयू, वहां से पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आप पहले वहां के लिए सेलेक्ट होते हैं, फिर यहां पर आप अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग को करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे जो ट्रेनिंग रेंजेस हैं, ये कहां पर हैं इंडिया में? आप ये बेंगलोर से कर सकते हैं, सिकंदराबाद से कर सकते हैं, और इन्फेंट्री स्कूल महू से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां जाके सारी की सारी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो भाई मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। कीप एम्बाइबिंग बेटा, वी बिलीव इन यू। तो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आपके लिए आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।